दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है। जब भी बुढ़ापे की अवस्था में किसी के शरीर से जब प्राण निकलते हैं, उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग होती है या स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर अलग होता है, तब उसके सूक्ष्म शरीर की स्थिति क्या होती है, उसके प्राण और आत्मा की स्थिति क्या होती है। जब उसके शरीर में से प्राण या आत्मा निकलती है तब उस व्यक्ति विशेष की मनोदशा क्या होती है और उसका जो ये भौतिक स्थूल शरीर है उसकी दशा क्या होती है। हालांकि जो भी स्थूल शरीर है, भौतिक शरीर है, संसार के सामने जो दिखता है, जिसके माध्यम से संसार के लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, आपकी पहचान होती है, परिचय होता है, यानी कि आपको देखकर ही आपके नाम से लोग जानते हैं, आपकी जाति से जानते हैं, आपके धर्म से जानते हैं। तो इस संसार में दिखता है क्या? स्थूल शरीर दिखता है, सूक्ष्म शरीर नहीं दिखता है। लेकिन सवाल ये है कि बुढ़ापे में बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बचपन जन्म मिलता है, जन्म के बाद में हमें बचपन मिलता है और बचपन के बाद में जवानी मिलती है और जवानी के बाद में बुढ़ापा मिलता है और बुढ़ापे के बाद में कोई चौथी अवस्था नहीं है, बुढ़ापे के बाद में डायरेक्ट मौत मिलती है। तो सवाल ये उठता है कि बुढ़ापे में स्थूल शरीर तो बीमारियां लगने की वजह से रोगी हो जाता है, आंखों से देखना बंद कर देते हैं, कानों से सुनना बंद हो जाता है, मुंह से बोल नहीं पाते हैं, चल नहीं सकते हैं, घूम नहीं सकते हैं, फिर नहीं सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी हरकत हम नहीं कर पाते हैं या कोई भी कार्य नहीं कर पाते हैं और हमारी जो इंद्रियां है वो भी जवाब देना बंद कर देती है। तो और शरीर पूर्ण रूप से बूढ़ा, जर्जर, रोगी हो जाता है। ये तो स्थिति हुई स्थूल शरीर की, भौतिक शरीर की, जो संसार के सामने दिखता है। लेकिन हमारे शरीर के प्राण निकलते वक्त मन की दशा क्या होती है, प्राणों की स्थिति क्या होती है। तो प्राण जब भी शरीर से निकलते हैं तब स्थिति या मनोदशा वही होती है जैसे हमारे जो भी कर्म होते हैं, यानी कि जन्म से लेकर मरण तक हमने जो भी, जैसे भी, जितने भी कर्म किए हैं, ऐसा ही हमारा अंतःकरण होगा, ऐसी ही हमारी चित्त की वृत्ति होगी, ऐसा ही हमारा मन होगा। इसीलिए कहते हैं कि जीवन में सबसे ज़्यादा हमें सात्विक कर्म करना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। और विशेष रूप से हमने पूर्व जन्म में जो भी काम किए हैं और अभी जो काम कर रहे हैं उसके अनुरूप ही हमारा अगला जन्म होगा। यानी कि इस जन्म में हम जो भी, जैसे भी, जितने भी काम कर रहे हैं, यह हमारे इस जन्म के कर्म हमारे अगले जन्म का निर्माण है। यानी कि हम इस जन्म में जैसा भी, जो भी काम करेंगे उसके अनुरूप ही हमारा अगला जन्म होगा। तो शरीर से जब भी बुढ़ापे में जब प्राण निकलते हैं तब प्राण क्या है? एक ऊर्जा है। आत्मा क्या है? एक ऊर्जा है। तो उस वक्त हमारे अंदर जैसी सोच होगी, जैसे विचार होंगे, जैसी एनर्जी या ऊर्जा होगी, उसी दिशा में हमारा अगला जन्म होगा। इस बात को इस तरीके से समझिए जैसे मैं यहाँ पर 10 मिनट में मरने वाला हूँ। अब 10 मिनट में मेरी यहाँ पर मौत हो रही है और 10 मिनट के अंतराल ही यहाँ पर जैसे ही मौत हो रही है वहाँ पर आगे मेरा अगला जन्म हो रहा है। अब कौन सा जन्म होगा, कैसा जन्म होगा, ये आपके कर्म तय करेंगे। आपने पूरे जीवन भर जैसे ही कर्म किए हैं वैसे कर्मों के अनुरूप ही आपकी सोच होगी, विचार होंगे, आपकी समझ होगी। मौत के वक्त आखिरी अवस्था में आपके ऐसे ही विचारों की रूपरेखा आपके दिल और दिमाग में चलती रहेगी। हालांकि वैसे देखा जाए
तो सबसे ज़्यादा जो भय होता है वो किसी व्यक्ति विशेष को मौत का होता है। हम अगर घर परिवार छोड़कर 2 दिन, 5 दिन, 6 दिन, सप्ताह भर के लिए भी अगर कहीं पर बाहर जाते हैं तो हमें घर की याद आने लगती है, परिवार के सदस्यों की याद आने लगती है, माता पिता की, परिवार की, बच्चों की याद आने लगती है। मात्र 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन घर से बाहर जाते हैं तो जबकि हमको मालूम है कि हम वापस आने वाले हैं और हमारा परिवार भी कहीं जाने वाला नहीं है, हम भी कहीं जाने वाले नहीं हैं, हम वापस मिलने वाले हैं। लेकिन फिर भी हमें कितनी याद आती है, कितना भय होता है, कितना उनके प्रति प्रेम होता है। अब कल्पना करें कि जीवन की आखिरी अवस्था में जब मौत को उपलब्ध होते हैं तब हम कहाँ जाएंगे हमें मालूम नहीं, और ताउम्र जीवन भर के लिए हम पूरा घर परिवार व्यापार छोड़ के जा रहे हैं और उसी को छोड़ रहे हैं जो धन दौलत पैसा प्रॉपर्टी गाड़ी बंगला कार घर जितना भी संसार में जो कुछ भी है वो आपने बनाया है, हमने बनाया है, उसी को छोड़ कर जाना है। तो मौत की अवस्था में व्यक्ति बहुत भयभीत होता है, डरा हुआ होता है। तो ये भी एक अवस्था है। तो दरअसल मैं मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव यहाँ पर साझा करना चाहूँगा कि जब हम गांव में थे और जब मैं पढ़ता था तो हमारे जो दादाजी है वो मौत की अवस्था में बुढ़ापे में थे, वो बीमार रहने लगे थे और तब हम स्कूल से आकर दादाजी के अक्सर पैर दबाया करते थे और उनकी सेवा किया करते थे। तो उस समय मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है कि दादाजी बार बार ये पूछते थे कि पैर दबाते वक्त कि मेरे पैर ठंडे तो नहीं हो गए हैं, मेरा शरीर ठंडा तो नहीं हो गया है। वो इसके लिए पूछते थे कि उनको मालूम था कि अब मैं मरने वाला हूँ, मेरी मौत की अवस्था करीब आ गई है, लेकिन उनको भय था कि अब मैं मर जाऊँगा, मेरे जीवन का क्या होगा, मेरे घर परिवार का क्या होगा। और उस समय संसार के जितने भी मोह माया में पड़ा हुआ आदमी होता है तो वो सांसारिक चीज़ों को, घर को, परिवार को छोड़ भी नहीं पाता है। लेकिन जो वैरागी या साधक या आध्यात्मिक व्यक्ति होता है वो संसार में रहकर भी संसार को छोड़ देता है। उसे मालूम है कि ये संसार मात्र मोह है, माया जाल है, यानी कि संसार भी झूठ है और संसार में जो भी दिख रहा है वो भी झूठ है, पूरा संसार एक सपना है। हालांकि इन बातों को जो साधक या वैरागी व्यक्ति होता है वही समझ पाता है। धन दौलत मोह माया में डूबे हुए अंधे आदमी को ये बातें कहना या बोलना उनके लिए स्वीकार भी नहीं होती है और ये सारी बातें हजम भी नहीं होती है। लेकिन एक संसार सपने की तरह है, ये पूरा संसार एक सपना ही है। जैसे ही आंखें खुलती है तो सपना गायब हो जाता है, होता कुछ नहीं है। तो ठीक इसी तरीके से ये संसार भी एक सपने की तरह ही है। तो मेरे कहने का औचित्य ये है कि हम अपने जीवन में अच्छे काम करें, नेक काम करें, दया करें, सेवा करें, करुणा करें, लोगों का भला करें। अगर हम जितना भला करेंगे, जितने सही रास्ते पे चलेंगे, उस वक्त हमारे शरीर की जो आत्मा की ऊर्जा है वो सकारात्मक होगी और सकारात्मक होगी तो हम सकारात्मक दिशा में ही हमारा अगला जन्म भी होगा। यानी कि इस जन्म में आप जो भी जैसे भी काम कर रहे हैं वो कर्म इसी जन्म में आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालते, लेकिन इस जन्म में किए हुए कर्मों के अनुरूप ही आपका अगला जन्म होगा। इसलिए हमारे संत ऋषि मुनि गुरु भगवंत कहते हैं कि सेवा करो, दया करो, करुणा करो, भला करो, किसी का भी बुरा मत करो, अच्छे रास्ते पे चलो ताकि तुम्हारा मानव जीवन का भी कल्याण हो सके और तुम्हारी आत्मा का भी कल्याण हो सके। जय श्री कृष्ण। आपने इन बातों को सुना इसके लिए दिल से धन्यवाद, शुक्रिया।